हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ सोल्यूशन। ये 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। इसके ऑलरेडी 4 वीडियोस अपन दे चुके हैं, जिसमें हमने बात कर ली है सिंपल इंट्रोडक्शन की, टाइप्स ऑफ द सोल्यूशन की, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटीज़ एंड वेपर प्रेशर्स की। वेपर प्रेशर में हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। देखिए, हम लिक्विड सॉल्यूशंस में बात कर रहे थे। लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब जब हमने आपका सॉल्वेंट लिक्विड लिया हुआ है, सॉल्यूट हमने अगर गैस लिया है तो उसमें हमने बात कर ली थी, हेनरीज लॉ वगैरह हमने सब पढ़ लिया था। उसके बाद हमने बात कर ली थी लिक्विड सॉल्यूशंस की भी बात कर ली थी, ठीक है, जिसमें हमने राउट्स लॉ वगैरह की बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि हम सॉल्यूट क्या लेने जा रहे हैं, सॉलिड लेने जा रहे हैं, जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, और हम उसको किस में मिक्स कर रहे हैं, वॉलेटाइल लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। तो क्या होता है, देखिए हम इसको समझने की कोशिश करें। एक कंटेनर ले लेते हैं, क्लोज कंटेनर है ये, ठीक है। इसमें हमने यहाँ क्या कर दिया है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है ये, इसमें हमने मिक्स कर दिया है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सॉलिड है जो कि। अब देखिए यहाँ क्या होता है, जब इसमें हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ सरफेस पर सॉलिड के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, जो वॉलेटाइल तो है नहीं। तो ये क्या करेंगे, ये जो लिक्विड है इसके पार्टिकल्स को भी वेपोराइज होने से रोकेंगे, क्योंकि पहले ये नहीं थे तो कंप्लीट यहाँ पे क्या था, लिक्विड था, तो सारे का सारा वॉलेटाइल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गए, ये सॉलिड के पार्टिकल्स भी आ गए जो कि वॉलेटाइल नहीं हो रहे हैं। तो वेपर प्रेशर पहले के कंपैरिजन में क्या आ जाता है, कम हो जाता है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, यदि हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल लिक्विड में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो अब ये वेपर प्रेशर किसके कारण है, केवल और केवल सॉल्यूट के कारण है, सॉल्वेंट के कारण है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सिंपल P1, ये हम पहले भी बात कर चुके थे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X1। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, या जो भी अपना वॉलेटाइल लिक्विड है वो। X1 इसका मोल फ्रैक्शन है, या P1 इक्वल टू P1 नॉट X1। ये हम राउट्स लॉ में बात कर चुके थे पहले भी, क्लियर। P1 नॉट क्या है, ये जो प्योर लिक्विड है इसका अपना क्या है, वेपर प्रेशर है, जो कि कांस्टेंट होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ये हम सारी बात पहले कर चुके थे, क्लियर। यहाँ सिर्फ यही इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल लिक्विड में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और वो क्यों कम हो जाता है, ये हम यहाँ से समझ चुके हैं, क्लियर। तो ये तो छोटी सी बात थी हमारी। अब हम देखो वापस अपने उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस पर ही बात आ जाते हैं, जो हम पहले बात कर चुके थे कि दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को हम मिक्स कर रहे हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशंस, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब समझ गए ना, जिसमें कि दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों क्या है, हमारे पास लिक्विड है, यानी कि बाइनरी मिक्सचर है, क्लियर, और दोनों वॉलेटाइल हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, दो। कौन कौन से हैं, एक तो हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो 3 रूल्स हैं हमको फॉलो करते हैं। कौन कौन से 3 रूल्स हैं, सबसे फर्स्ट है राउट्स लॉ, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउट्स लॉ क्या होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, क्लियर। दूसरे, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 होती है, और थर्ड इज द डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0 होती है। डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि न तो आपकी हीट इवॉल्व हो रही है और न ही एब्जॉर्ब हो रही है। जब मैं दो लिक्विड्स को मिक्स कर रही हूँ, तो दो लिक्विड को मिक्स करके जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो न आपकी जो टोटल हीट है न तो आपकी इवॉल्व हो रही है और न ही आपकी एब्जॉर्ब हो रही है। तो डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू क्या हो गया, 0।
डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू द जीरो का मतलब क्या हुआ, टोटल जो वॉल्यूमिक चेंज है वो जीरो है। अगर इस तरह का कुछ होता है तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सॉल्यूशंस कौन से कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, लेकिन नियरली आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। उनका कुछ एग्जांपल है, जैसे एन हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये एग्जांपल हो सकते हैं। 100% आइडियल सॉल्यूशंस कोई भी नहीं होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, जो आइडियल के जस्ट अपोजिट होंगे। सिंपल सी बात है, क्या होंगे, जो कि राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, या नंबर 2 जिनमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, और तीसरा डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। सीधी सी बात है, वो वाले सॉल्यूशन कौन से कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्लियर ये बात। अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो हम ये आइडियल सॉल्यूशन को तरफ कर देते हैं। देखिए हो क्या रहा है, देखिए हम सिंपल सी बात करें, 2 लिक्विड लिए हैं हमने, ए और दूसरा लिया है बी। ठीक है, जब हम इनको मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं, तो होता क्या है, इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, ये टूटते हैं, बी के बीच में टूटेंगे, और सोल्यूशन बनेगा तो दूसरा ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नए डेवलप होंगे। क्लियर। अगर मेरा आइडियल सोल्यूशन है तो क्या होगा, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होगा किस किस के बीच का, ए और बी के बीच में। तभी तो एनर्जी न तो इवॉल्व हो रही है ना एब्सॉर्ब हो रही है। अगर इस तरह का कुछ होता है तो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ए और बी के बीच का जो आपका मैग्नीट्यूड है किसका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, वो या तो कम है या ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, ए और बी के बीच में, तो वो कौन सा कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। क्लियर। इट मीन्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन मेरे पास कितने आएंगे, 2 तरह के। कौन कौन से, जिसमें या तो ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, ए और बी के बीच में, या इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कम होगा किसके कंपैरिजन में, ए और बी के बीच में। क्लियर। तो ये 2 तरह के सॉल्यूशंस हो गए मेरे। तो हम इनको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को किस कैटेगरी में डाल देते हैं, अपन 2 कैटेगरीज में आगे कर देते हैं इसको। ठीक है, कौन कौन से, सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे कौन से होंगे, सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। अब हम बात करें, देखिए फर्स्ट केस की बात करते हैं हम, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड इज अ नेगेटिव डेविएशन। तो हम दोनों को चाहें तो एक साथ ले लें। देखिए हमने सिंपल सी बात की थी आपकी ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और तीसरा हमने बात की थी जब ये सॉल्यूशन बन गए थे तो ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम देखिए बात करते हैं, ए और बी के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे कम हैं किसके कंपैरिजन में, ए और बी के बीच में। इसका मतलब हम ये कहने जा रहे हैं कि ये जो ए और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, या ये जो लिक्विड है, ये इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द ए और बी के बीच में। जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं तो क्या होगा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो वेपर्स ज़्यादा बनेगी, इजीली ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। जब इजीली ब्रेक हो जाएगा तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, यानी कि जो हम सोच रहे थे राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जितनी वेपर्स बननी चाहिए थी उसके कंपैरिजन में वेपर्स ज़्यादा बनेगी। जब वेपर्स ज़्यादा बनेगी तो कौन सा डेविएशन शो हो रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर। तो पॉजिटिव डेविएशन में बच्चों हो क्या रहा है, ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं एज कंपेयर टू द ए एंड बी के बीच में। क्लियर। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल बताइए जिनमें कि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग है फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इथेनॉल एंड एसीटोन ले लें। देखिए क्या हो रहा है, इथेनॉल में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉन्ड क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो ये जो बॉन्डिंग है ए और बी के बीच में बॉन्डिंग वीक हो जाती है। जब वीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही है, वेपर्स बनेंगी। जब वेपर्स ज़्यादा बन रही है तो कौन सा डेविएशन हो रहा है मेरा, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर।
इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम अभी बनाते हैं, पहले इसको और समझ लेते हैं जिसमें नेगेटिव डेविएशन होता है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा बच्चों, देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में, ए और बी के बीच में। अगर ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, आपका ये बॉन्ड जो है वो मुश्किल से टूटेगा। जब मुश्किल से टूटेगा तो वेपर्स क्या बनेंगी, कम बनेंगी। वेपर्स कम बनेंगी, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जितनी वेपर्स बननी चाहिए उसके कंपैरिजन में वेपर्स कम बनेगी। वेपर्स कम बनेंगी तो कौन सा डेविएशन शो हो रहा है अपना, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। यानी कि इनके बीच में आप किसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जब हम इसको दोनों को मिक्स करते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करती है, इसलिए उनकी वेपर्स कम बनती हैं। क्लियर। अब हम देखिए एक डायग्राम और बना लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से। देखिए हम यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम किस किस के, वही राउट्स लॉ बनाए पहले। तो राउट्स लॉ में क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन और किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं हम, वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 0। इसी तरह से ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे, x1 इक्वल टू 0 हो गया और x2 इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर। यहाँ पे हमने आपको पहले भी बता दिया था, ये एग्जैक्टली हम वही बता रहे हैं आपको। ये क्या होगा, P1 नॉट होगा और ये क्या होगा, P2 नॉट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो इसको क्या होगा, ये P टोटल। ठीक है, ये तो हम पहले ही बात कर चुके थे। अब हम ये कह रहे हैं अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो क्या होगा, ये तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग है। पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा, उसकी वेपर्स ज़्यादा बनेंगी। जब वेपर्स ज़्यादा बनेंगी तो क्या होगा, देखिए इस तरह से ग्राफ आएगा। यहाँ भी ये क्या होगा, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। तो P टोटल भी क्या आ जाएगा, इस तरह से। क्लियर। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या क्या बच्चों हो रहा है, देखिए P1 होना किसके बराबर चाहिए था, P1 नॉट और x1 के बराबर होना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं होता है। किससे है, ये ज़्यादा है, पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। इसी तरह से P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट और x2, तो डेफिनेटली P टोटल क्या आ जाना चाहिए, ज़्यादा है P1 प्लस P2 के। क्लियर। ये कब आ रहा है हमारा, जब पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। इसी तरह से नेगेटिव बना दें, इसको तरफ कर दें हम बच्चों, सेम नेगेटिव आ जाएगा। देखिए एक सेम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो वही राउट्स लॉ ही आएगा आपका, मोल फ्रैक्शन। यहाँ लेंगे हम मोल फ्रैक्शन, वही x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0। यहाँ x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 1। सेम ले रहे हैं बच्चों। यहाँ वेपर प्रेशर है तो ये क्या होगा, P2 नॉट, P1 नॉट और ये क्या होगा, P टोटल। ठीक है, ये हम पहले बात कर चुके थे। ये क्या था, वेपर प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, राउट्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। राउट्स लॉ में जो स्ट्रेट लाइन आनी थी उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर्स कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं तो ये क्या होगा, इस तरह से नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये सिंपल नेगेटिव डेविएशन हो गया। क्लियर। तो ये कौन से सॉल्यूशन है जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यही हम कर दें। इस केस में P1 इज लेस देन P1 नॉट एंड x1, P2 इज लेस देन P2 नॉट इज लेस देन एंड P टोटल अगेन P1 प्लस P2 से कम होगा। ये सिंपल सी बात है। आ गया समझ में, पॉजिटिव डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। एक होता है एजियोट्रॉप्स, छोटा सा है। देखो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, देखिए बाइनरी मिक्सचर, ऐसे बाइनरी मिक्सचर जिसमें कि कुछ कॉम्पोजिशंस ऐसे होते हैं जिनमें लिक्विड एंड वेपर फेज पर उनका जो कॉम्पोजिशन है अगर फिक्स होता है, ऐसे मिक्सचर को हम बाइनरी मिक्सचर्स कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर बॉईल होते हैं।
क्लियर। इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ऐसे मिक्सचर्स को हम बाइनरी मिक्सचर्स कहते हैं। क्लियर। अब ये बाइनरी मिक्सचर्स अगेन 2 टाइप के हो गए। कौन कौन से बाइनरी मिक्सचर्स, कौन कौन से दो टाइप के हो गए? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले। ठीक है, ऐसे बाइनरी मिक्सचर जो कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो, अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा उसका? मैक्सिमम, जस्ट लाइक इस तरह से यहाँ। तो ये जो है पर्टिकुलर एक कॉम्पोजिशन होता है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका बॉईल होता है, और क्या होगा, इनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इसी तरह से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिनका मिनिमम वेपर प्रेशर होगा। क्लियर, इनका फिक्स कॉम्पोजिशन होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इनको तो हम रम कर देते हैं। देखो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। देखिए, हम इथेनॉल वाटर ले सकते हैं, इथेनॉल वाटर जिसमें होगा 95% इथेनॉल। ठीक है, फिक्स कॉम्पोजिशन है ये इसका। इसी तरह से सेकंड वाले का जो एग्जांपल है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मतलब वेपर प्रेशर जिसका मिनिमम होता है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड है और 32% वाटर है। ये इसका एग्जांपल हो गया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। लिक्विड सॉल्यूशंस जिसमें कि हमने सारी बात कर ली थी, डेविएशंस की, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस की, एज़ोट्रॉप मिक्सचर्स वगैरह की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।